ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 1 और 2। चलिए चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। असम भूटान एवं तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ। असम जो है ना भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल से की सीमा से लगा है, सही है। आगे है मिजोरम जो है बांग्लादेश में म्यांमार से लगा हुआ है, सही है, यानी कि सभी सही है। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही नहीं है। सही उत्तर का चयन करना है, फिर अधोलिखित कोड को उचित कीजिए, भरना है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ये बात सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, गलत है, उष्ण कटिबंधीय में नहीं है। सिर्फ 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है निम्नलिखित कथनों में जो है निम्नलिखित राज्यों में कौन से मतलब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। तो राजस्थान है, सीमावर्ती हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। वो आपका इंदिरा पॉइंट है। असम कुल मिलाकर के जो है कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। 7। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है। तो ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका सिक्किम, बिहार। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, पता नहीं। इसमें से 5 लाख हो जाएगा, 6 लाख, 6.5 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। सर्वप्रथम सर्वोदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है असम राज्य में होता है, न गलत है, जो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आगे है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजरता है। राजस्थान से। आंसर हो जाएगा आपका ये। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम जो है ना दूरी पर स्थित है। गांधीनगर जो पड़ता है आपका गुजरात में। आगे है निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट है। तो आपका हो जाएगा कोलकाता। आगे कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। मणिपुर। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। जबलपुर। आगे निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा के 2 बराबर बांटती है। माही नदी। आगे है जब भारतीय मानक समय की यमत्तर पर अर्धरात्रि होती है तब एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यमत्तर पर होती है वह आपका 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। आगे चलते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव जो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर अवस्थित बलांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। तो जानवे करते हैं 2 घंटा का अंतराल होता है। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, यह मिस्टेक से पड़ गया हाफ घंटा। आगे चलते हैं। आगे यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा। 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा। आगे है यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर वर्धमान है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा। 14:30 हो जाएगा। आगे भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से होकर के। आगे भारतीय मानक समय की देशांतर रेखाएं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर किस नगर से होकर गुजरती है। तो जानवे करते हैं इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है देशांतरों में कौन भारत की परमाणविक मध्यमान रेखा कहलाती है। तो हो जाएगा आपका 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे है भारतीय मानक समय यानी कि IST निम्नलिखित में से किसे मापे जाते हैं। इलाहाबाद के नैनी से। आगे भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच समय के बीच समय GMT का अंतर होता है 5.5 घंटा। आगे चलते हैं। आगे भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो वह जगह कन्याकुमारी। आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो बिहार। आगे चलते हैं। आगे कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्व में है। आगे है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है। पाकिस्तान से कुल मिलाकर के जो है आपका
5 उड़ा सीमा बनाती है। वो जगह आपका पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा बी। आगे है डोनाल्ड लाइन किन के बीच है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, अब न है। आगे है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। आगे भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, सिक्किम। आगे चलते हैं, अब आगे आपका एक्सरसाइज नंबर 2, भारत की भूगर्भिक संरचनाएं क्या है, इसके बारे में जानेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड जो है आपका वो जगह प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड जो बोलते हैं। आगे चलते हैं, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो वो जगह आपका प्लेट विवर्तन की। आगे है, इनमें से कौन सा कथन सही है, कथन जो सही है, भारत का दक्षिणम बिंदु जो है गोंडवाना लैंड है, एक भूखंड है, सही है। दक्षिण भारत का विस्तार चट्टानों के रूपांतरण से हुआ, ये भी सही है। भारत के दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, ये भी सही है, यानी कि आपका डी हो जाएगा। आगे है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 4 नंबर। भारत के तटीय भाग में सांकड़े मैदान मिलते हैं, सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, गलत है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, सही है। मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच है, ये भी सही है। सिर्फ आपका जो था बी नंबर गलत था। आगे है, विचार कीजिए 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित किए, जिसे पेंजिया कहा गया है, सही है। आगे पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है, सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ये भी सही है। आगे कौन सा कथन महादेश या महादेश का अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है, तो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, आगे है कि गोंडवाना लैंड के विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था आपका जुरेसिक युग में, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं, आगे है भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार के। प्रायद्वीपीय भारत कहाँ स्थित है, वैसा ही प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है किसको, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो। आगे है चट्टानों के विकास के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो पहला चट्टान हो जाएगा आपका आर्कियन हो जाएगा, फिर हो जाएगा धारावार, फिर हो जाएगा कुरप्पा। कौन कौन हो जाएगा, आर्कियन, धारावार, कुरप्पा, विंध्याचल, आंसर ये हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो जानबे करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी, सी हो जाएगा, ए बी दोनों। आगे चलते हैं, ABC में है कि आर्कियन क्रम तथा कुंडप्पा। आंसर आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है, तो सिंध क्षेत्र मरुस्थल है। आगे चलते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में जो है नवीनतम है, तो वह है गोंडवाना। आगे भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रेटिसियस युग में। आगे लघु हिमालय स्थित है मध्य शिवालिक और महान हिमालय के बीच। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमा प्रक्रिया द्वारा हुआ है, सही है। आया है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम आरंभ हुआ था, ये हुआ था आपका जुरेसिक युग में होना चाहिए, 18 हो जाएगा आपका बी जुरेसिक युग में। आगे चलते हैं, आगे है निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड सिरका था उत्तर की ओर। आगे चलते हैं, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, याद देने हैं आपका सूची 1 में जैसे कि घाटी दरिया और कहाँ पर। आगे है जैसे कि डक्कन ट्रैम्प क्रेटियस आदि नूतन काल में हुआ था इसका निर्माण, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था उत्तर नूतन में, और अरावलिक हुआ था आपका अरावलिक हो गया था आपका प्री कैम्बियन में, फिर नर्मदा ताप्ती जल निक्षेप हो गया था अत्यंत नूतन में। आगे चलते हैं, आगे शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है सेनोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में। आगे है सेनोजोइक युग में, इसको बोलते हैं सेनोजोइक युग में। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। बस चैप्टर 2 भी खत्म।